हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए साइन 3x। तो यहाँ पर देखो, ये जो फलन दिया हुआ है साइन 3x, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन का सूत्र आता है वो क्या आता है। देखो, हमारे पास में f डैश एक्स बराबर में लिमिट h अग्रसित होता है जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टा में h, ये होता है सूत्र। तो अब देखो, प्रश्नानुसार हमारे पास में एफ एक्स का मान क्या है, यह है साइन 3x। तो अगर यहाँ से एफ एक्स प्लस एच का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन 3 गुणा में x प्लस एच, ये बन जाएगा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 3x प्लस में 3h। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में एफ डैश एक्स का मान क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, साइन 3x प्लस 3h माइनस में एफ एक्स का मान है साइन 3x बट्टा में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो अब देखो, साइन c माइनस साइन d का हम एक सूत्र जानते हैं कि जब भी साइन c माइनस साइन d लिखा हुआ हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉस c प्लस d बट्टा में 2 साइन c माइनस d बट्टा में 2, ये होता है सूत्र। तो अब देखो, यहाँ से f डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, f डैश एक्स बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे तो c का मान तो 3x प्लस 3h हो गया और d का मान हो गया 3x। तो पहले तो c प्लस डी बट्टा में 2 करते हैं कॉस के अंदर, तो 3x प्लस 3h प्लस में 3x करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6x प्लस 3h बट्टा में 2। तो देखो, 2 कॉस 6x प्लस 3h बट्टा में 2 गुणा में साइन c माइनस डी करते हैं। देखो, 3x प्लस 3h माइनस में 3x, तो केवल 3h बट्टा में 2 बच जाएगा। और इसके बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में हमारे पास में h। ठीक है, तो अब देखो, हम एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि लिमिट थीटा अग्रसित हो जीरो की ओर, तो साइन थीटा बट्टा थीटा का जो मान है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर साइन का पद तो लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 3h बट्टा 2। तो हमें नीचे भी 3h बट्टा 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 बट्टा 2 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे गुणा किया है तो हमें यहाँ ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 3 बट्टा 2 से। ठीक है, तो अब देखो, हमारे पास में 3h बट्टा 2 नीचे भी हो गया और यहाँ भी साइन 3h बट्टा 2। तो अगर h जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है तो 3h बट्टा 2 का मान भी जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो ये तो मानक सीमा से 1 हो गया, साइन 3h बट्टा 2 बट्टा में 3h बट्टा 2। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स क्या बच गया, बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, 2 कॉस 6x प्लस 3h बट्टा में 2 गुणा में आ गया 3 बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 एक बार भाग हो जाएगा और बाकी तो मानक सीमा में 1 हो गया। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर h को जीरो की ओर अग्रसित करवाते हैं तो 3 गुणा में, यहाँ पर 3h लिखा हुआ है तो 3 गुणा में 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो कॉस के अंदर 6x बट्टा 2 बचेगा अर्थात कॉस 3x, और 3 गुणा में है तो 3 कॉस 3x, और यही हमारे पास में अवकलन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अंतिम उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 3 कॉस 3x। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।